1964 में निकोलाई कर्दशेव नाम के एक रशियन एस्ट्रोनॉमर को एक आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि किसी सिविलाइजेशन की तरक्की को उनके टूल्स या टेक्नोलॉजी से नहीं, बल्कि उनके एनर्जी कंजम्पशन से मेजर करना चाहिए। कर्दशेव ने एक स्केल बनाया जो ये बताता है कि कोई सिविलाइजेशन कितनी एनर्जी हार्नेस कर सकती है। ये स्केल उनकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और कॉस्मिक इन्फ्लुएंस को दर्शाता है। इस स्केल में 3 मेन टाइप्स हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 1 सिविलाइजेशंस अपने प्लैनेट की एनर्जी कंट्रोल करते हैं। ये वो सिविलाइजेशंस हैं जो अपने पूरे प्लैनेट की एनर्जी रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। टाइप 2 सिविलाइजेशंस अपने स्टार की पावर यूज करते हैं। ये डायसन स्फीयर्स जैसी एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स का यूज करके अपने स्टार की पूरी एनर्जी हार्नेस कर सकते हैं। टाइप 3 सिविलाइजेशंस अपनी पूरी गैलेक्सी की एनर्जी कमांड करते हैं। ये सिविलाइजेशंस इतने एडवांस्ड होते हैं कि ये अपनी पूरी गैलेक्सी के स्टार्स की एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं। बाद में साइंटिस्ट ने इस स्केल को एक्सपैंड किया। उन्होंने महसूस किया कि यूनिवर्स में और भी एडवांस्ड सिविलाइजेशंस हो सकती हैं। उन्होंने टाइप 4, टाइप 5 वगैरह ऐड किए। ये टाइप्स उन सिविलाइजेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं जो अपने पूरे यूनिवर्स की एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं। ये सिविलाइजेशंस ऐसे स्केल्स पे एग्जिस्ट करते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उनकी कैपेबिलिटीज हमारी समझ से परे हैं। ये हमारी समझ से परे फोर्सेस कंट्रोल करते हैं। उनकी पावर और इन्फ्लुएंस इतनी इमेंस होती है कि वो नेचुरल कॉस्मिक इवेंट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये ऐसे टाइप 7 सिविलाइजेशंस एक्सप्लोर करता है। ये वो सिविलाइजेशंस हैं जो मल्टीवर्स के कंसेप्ट को भी समझ सकते हैं। ये बीइंग्स कॉस्मिक स्केल पे ऑपरेट करते हैं। उनकी अंडरस्टैंडिंग और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड होती है कि वो स्पेस और टाइम को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये यूनिवर्स और शायद मल्टीवर्स के मास्टर्स हैं। उनकी कैपेबिलिटीज इतनी एडवांस्ड होती हैं कि वो मल्टीपल यूनिवर्सेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इनका एग्जिस्टेंस प्योरली थियोरेटिकल है, लेकिन उनकी कल्पना करना हमें यूनिवर्स के पॉसिबिलिटीज को समझने में मदद करता है। लेकिन इनकी कल्पना करने से हमें यूनिवर्स में इंटेलिजेंस के पोटेंशियल को समझने में मदद मिलती है। ये हमें इंस्पायर करता है कि हम अपनी सिविलाइजेशन को और आगे ले जाएं। कर्डाशेव स्केल हाइपोथेटिकल सिविलाइजेशंस को कैटेगराइज करने में हमारी हेल्प करता है। ये स्केल हमें यह समझने में मदद करता है कि एक सिविलाइजेशन अपनी एनर्जी रिसोर्सेज को कैसे हार्नेस करती है और उसका उपयोग कैसे करती है। ये उन्हें उनके एनर्जी कंजम्पशन के बेस पे रैंक करता है। टाइप 1 से लेकर टाइप 7 तक हर लेवल पर एनर्जी कंजम्पशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का एक नया डिमेंशन खुलता है। एक टाइप 7 सिविलाइजेशन इस स्केल के पीक पे है। ये वो स्टेज है जहां एक सिविलाइजेशन ने अनइमेजिनेबल हाइट्स को अचीव कर लिया है। ये एडवांसमेंट के ऐसे लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं जो लगभग इनकॉम्प्रिहेंसिबल है। उनकी टेक्नोलॉजी और नॉलेज का लेवल इतना एडवांस्ड है कि हम उसे समझ भी नहीं सकते। एक ऐसी सिविलाइजेशन की इमेजिन करो जो फिजिकल लिमिटेशंस से परे है। वो किसी भी मटेरियल या एनर्जी सोर्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। वो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन से आगे बढ़ चुके हैं, जैसा कि हम जानते हैं। उनकी एवोल्यूशन अब जेनेटिक मैनिपुलेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से होती है। उनका एग्जिस्टेंस प्योर कॉन्शियसनेस या इंफॉर्मेशन जैसा है। वो फिजिकल बॉडीज की लिमिटेशन से मुक्त हो चुके हैं। ये बीइंग्स मल्टीपल यूनिवर्सेस में एग्जिस्ट करते हैं। उनका कॉन्शियसनेस एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में फ्रीली ट्रैवल कर सकता है। ये स्पेस टाइम के फैब्रिक को कंट्रोल करते हैं। उनके लिए टाइम और स्पेस कोई बाधा नहीं है। इनकी टेक्नोलॉजी मैजिक से अलग नहीं है। वो चीजें कर सकते हैं जो हमारे लिए सिर्फ कल्पना में ही संभव है। ये रियलिटी के आर्किटेक्ट्स हैं। वो अपनी इच्छा के अनुसार रियलिटी को शेप और मोल्ड कर सकते हैं। टाइप 7 सिविलाइजेशंस के बारे में सोचने से हमारी इमेजिनेशन की बाउंड्रीज पुश होती हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम क्या अचीव कर सकते हैं। ये हमें अननोन की वास्टनेस का सामना करने के लिए फोर्स करता है। ये हमें यूनिवर्स की मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करने के लिए इंस्पायर करता है। ये हमें इंटेलिजेंस और एग्जिस्टेंस की लिमिट्स पे क्वेश्चन करने के लिए मजबूर करता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम भी कभी इस लेवल तक पहुंच सकते हैं। टाइप 7 सिविलाइजेशंस के पास ऐसी टेक्नोलॉजीज होंगी जो हमारे वाइल्डेस्ट ड्रीम्स से भी परे हैं। वो स्पेस टाइम को वैसे ही मैनिपुलेट करेंगे जैसे हम क्ले को करते हैं। ब्लैक होल्स, वर्म होल्स और दूसरे कॉस्मिक फिनोमेना उनके टूल्स होंगे। इमेजिन करो यूनिवर्स में एक इंस्टेंट में ट्रैवल करना। वो स्पेस को फोल्ड करके शॉर्टकट्स बना सकते हैं। वो टाइम को मैनिपुलेट करके पास्ट और फ्यूचर देख सकते हैं। फिजिक्स के लॉज जैसा कि हम जानते हैं वो उनके लिए मियर सजेशंस होंगे। स्पेस टाइम पे उनका कंट्रोल उन्हें अनइमेजिनेबल कंप्यूटेशनल पावर भी देगा।
वो पूरे यूनिवर्सेस के सिमुलेशंस क्रिएट कर सकते हैं। वो काउंटलेस पॉसिबिलिटीज और टाइमलाइंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। उनका नॉलेज लिमिटलेस होगा। एक टाइप 7 सिविलाइजेशन को एनर्जी के लिए स्टार से ज्यादा चाहिए। उन्हें पूरे यूनिवर्सेस की एनर्जी चाहिए। वो क्वाजर्स, ब्लैक होल मर्जर्स और बिग बैंग की पावर भी हार्नेस कर सकते हैं। ये एनर्जी सोर्सेज हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग से परे हैं, लेकिन एक टाइप 7 सिविलाइजेशन के लिए ये पावर आउटलेट में टैप करने जैसा होगा। वो इस एनर्जी का यूज अपनी इनक्रेडिबल टेक्नोलॉजीज और एक्सप्लोरेशंस को फ्यूल करने के लिए करेंगे। उनका एनर्जी कंजम्पशन इतना वास्ट होगा कि वो पूरे यूनिवर्स में डिटेक्टेबल हो सकता है। हम इसे नेचुरल फिनोमेना समझ सकते हैं। ये पावर का वो स्केल है जिसकी हम बात कर रहे हैं। सेक्शन 5, माइंड्स की एक सोसाइटी। उन बीइंग्स के लिए सोसाइटी कैसी दिखेगी जो यूनिवर्स को कंट्रोल करते हैं, यह कहना मुश्किल है। शायद वो एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की तरह एग्जिस्ट करते हैं। हो सकता है वो इंडिविजुअल एंटिटीज हों जिनकी यूनिवर्स की एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग हो। उनके मोटिवेशंस हमारी कॉम्प्रिहेंशन से परे होंगे। वो नॉलेज एक्विजिशन, यूनिवर्सल हार्मनी या कुछ और इंटायरली पे फोकस कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट जैसा हम समझते हैं वो शायद नॉन एग्जिस्टेंट होगा। कम्युनिकेशन पूरे यूनिवर्स में इंस्टेंटेनियस होगा। वो शायद सिर्फ थॉट से ही कम्युनिकेट करें। उनकी सोसाइटी इंडिविजुअलिटी और यूनिटी का परफेक्ट ब्लेंड होगी। सेक्शन 6, प्लैनेट्स से परे लाइफ। टाइप 7 सिविलाइजेशंस प्लैनेट्स या गैलेक्सीज तक कन्फाइंड नहीं होंगे। वो पूरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करेंगे, शायद उन डायमेंशंस में भी जिन्हें हम परसीव नहीं कर सकते। उनका एग्जिस्टेंस फिजिकल लिमिटेशन से परे होगा। वो ऐसे फॉर्म्स ले सकते हैं जिनकी हम फैदम नहीं कर सकते। वो प्योर एनर्जी, इंफॉर्मेशन पैटर्न्स या कुछ और इंटायरली के रूप में एग्जिस्ट कर सकते हैं। लाइफ के कॉन्सेप्ट का एक होल न्यू मीनिंग होगा। लाइफ और कॉन्शियसनेस की उनकी अंडरस्टैंडिंग हमसे बहुत आगे होगी। वो शायद लाइफ क्रिएट या कॉन्शियसनेस ट्रांसफर भी कर सकेंगे एट विल। सेक्शन 7, मल्टीवर्स के गार्डियंस। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या टाइप 7 सिविलाइजेशंस मल्टीवर्स के गार्डियंस की तरह एक्ट करेंगे? क्या वो एग्जिस्टेंस के बैलेंस को इंश्योर करेंगे या वो लेसर सिविलाइजेशंस के स्ट्रगल्स के प्रति इंडिफरेंट होंगे? शायद वो हमें ऑब्जर्व करते हैं, स्टडी करते हैं या दूर से गाइड भी करते हैं। उनके मोटिवेशंस हमारी अंडरस्टैंडिंग से परे हैं, लेकिन उनका एग्जिस्टेंस ही कॉस्मोस में हमारी जगह के बारे में हमारा पर्सपेक्टिव चेंज कर देता है। उनकी प्रेजेंस सब्टल हो सकती है, कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन में एक विस्पर की तरह, या वो ज्यादा ओवर्ट हो सकते हैं, अपने एग्जिस्टेंस के साइंस छोड़कर जिन्हें हमें अभी डिस्कवर करना है। सेक्शन 8, द अननोन फ्रंटियर टाइप 7 सिविलाइजेशन स्पेकुलेशन के रेल्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये सिविलाइजेशंस इतनी एडवांस्ड होती हैं कि उनकी टेक्नोलॉजी और नॉलेज हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग से परे होती है। वो हमारी इमेजिनेशन का प्रोडक्ट हैं, यूनिवर्स और उसमें हमारी जगह को समझने की हमारी डिजायर से फ्यूल्ड। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर ऐसी सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं तो वो कैसी दिखती होंगी, उनका जीवन कैसा होगा और वो यूनिवर्स को कैसे परसीव करती होंगी। लेकिन एक थॉट एक्सपेरिमेंट के रूप में भी वो इनक्रेडिबली पावरफुल है। ये हमें इंस्पायर करते हैं कि हम यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को और गहराई से एक्सप्लोर करें और अपनी साइंटिफिक नॉलेज को एक्सपैंड करें। वो हमें हमारे नॉलेज की लिमिटेशंस का सामना करने के लिए फोर्स करते हैं। जब हम ऐसी एडवांस्ड सिविलाइजेशंस के बारे में सोचते हैं तो हमें अपनी करंट साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग की बाउंड्रीज का एहसास होता है। वो हमें बिगर, बोल्डर और हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग के कन्फाइंस से परे सोचने के लिए पुश करते हैं। ये हमें इनकरेज करते हैं कि हम नए साइंटिफिक थ्योरीज और टेक्नोलॉजीज डेवलप करें जो हमें यूनिवर्स के और भी सीक्रेट्स रिवील करने में मदद करें। वो हमें रिमाइंड कराते हैं कि यूनिवर्स ऐसे वंडर्स से भरा है जिन्हें हमें अभी डिस्कवर करना है। हर बार जब हम नाइट स्काई की तरफ देखते हैं, हमें ये एहसास होता है कि हमारे सामने कितना वास्ट और अनएक्सप्लोर्ड यूनिवर्स है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की सर्च अक्सर हमारे जैसे लाइफ को ढूंढने पे फोकस करती है। हम सिग्नल्स और साइंस की तलाश करते हैं जो हमें ये बताएं कि यूनिवर्स में कहीं और भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। लेकिन क्या होगा अगर सबसे एडवांस्ड सिविलाइजेशंस इतने डिफरेंट, इतने एडवांस्ड हों कि हम उनके एग्जिस्टेंस को बेयरली कॉम्प्रिहेंड कर सकें? ये थॉट हमें इंस्पायर करता है कि हम अपनी सर्च को और भी ब्रॉडन करें और यूनिवर्स के हर कॉर्नर को एक्सप्लोर करें। सेक्शन 9, कॉस्मोस में हमारी जगह। टाइप 7 सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हम्बलिंग है। ये हमें याद दिलाता है कि हम कॉस्मिक एक्सप्लोरेशन के अपने जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं। हम अभी भी एक यंग स्पीसीज हैं,
अपने प्लेनेट से बाउंड, अपने एग्जिस्टेंस से ग्रैपल कर रहे हैं। लेकिन ये इंस्पायरिंग भी है। ये हमें इंटेलिजेंस के पोटेंशियल और आगे आने वाली एंडलेस पॉसिबिलिटीज दिखाता है। ये हमें होप देता है कि शायद बस शायद हम इस वास्ट और मिस्टीरियस यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं। ह्यूमैनिटी का फ्यूचर अनसर्टेन है, लेकिन एक बात क्लियर है, हमारा डेस्टिनी स्टार्स के बीच है। और कौन जानता है, शायद एक दिन हम कॉस्मिक आर्किटेक्ट्स के रैंक्स में ज्वाइन कर लेंगे, यूनिवर्स को खुद शेप करेंगे।